एक सवाल कि मुस्लिम वोटों का हर बार बंटवारा होता था, लेकिन ऐसा माना जा रहा है, पॉलिटिकल पंडित मान रहे हैं कि इस बार इंटैक्ट है मुस्लिम वोट और वो एक तरफा जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इसका खामियाजा आपको उठाना पड़ेगा? 2019 में कहां गया था? 2019 में तो महागठबंधन था ना। सपा बसपा रालोद, सपा बसपा कांग्रेस राष्ट्रीय लोकदल, सभी लोग एकजुट थे। तब कहां गया था वोट बैंक? क्योंकि यूपी में आज के दिन पे कोई वोट बैंक नहीं। यूपी में केवल एक वोट बैंक है और वह है भारतीय जनता पार्टी का। 80% लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। क्या आपको लगता है कि इस बार ओबीसी फैक्टर हमेशा चुनाव में रहता है? पूर्वांचल में तो बड़ा फैक्टर रहता है, राजभर का साथ ना होना, स्वामी प्रसाद मौर्य का छोड़ के चला जाना। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं देखिए, कुछ नुकसान की आशंका है? ओवैसी एक फैक्टर हो सकता है, राजभर और मौर्य वे लोग स्वयं चुनाव हार रहे हैं, अपनी सीटों को छोड़ के गए, अब जहां गए थे सुरक्षित मानकर वहां भी हार रहे हैं। तो अब तो देख सकते हैं कितने जनाधार वाले हैं। डिंपल यादव ने एक बयान दिया और उसने भगवा रंग को जंग के साथ कंपेयर करा। आप भी भगवा जानते हैं और डालते हैं, और उनका जो बयान था वो आपकी तरफ ही केंद्रित था। क्या कहना चाहते हैं आपके लिबास पर जो कमेंट किया गया? संगत का असर है। राम भक्तों को जो देखना नहीं चाहते और राम भक्तों पर गोली चलाने वाला व्यक्ति या वह पार्टी से आप किसी अच्छे वक्तव्य की उम्मीद करते हैं क्या? पेशेवर माफिया और अपराधियों को संरक्षण देने वाले, आतंकवादियों के प्रति संवेदना व्यक्त करने वाले राम भक्तों के प्रति कहां संवेदना व्यक्त कर सकते हैं? आप भी तो उन्हें दंगेश कहते हैं। सर्वाधिक दंगे उनके समय में हुए थे। अच्छा, मतलब आपने लंकेश से दंगेश बना दिया? सर्वाधिक दंगे उन्हीं के समय हुए थे। 700 दंगे समाजवादी पार्टी की 12 से 17 के कार्यकाल के दौरान हुए थे। सैकड़ों लोग मारे गए थे, हजारों लोग घर से उजड़े थे, हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ था, प्रदेश का रेवेन्यू का लॉस हुआ था। ये सब क्या है? क्या आपको लगता है कि मौजूदा परिस्थिति के अंदर, क्योंकि अब लगभग सब चरण संपूर्ण हो गए हैं, आखिरी चरण है और 5 साल का आपका भी कार्यकाल आपने खुद ने भी आंका है, और मैं इस सवाल को दोबारा आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, आपको कहीं लगता है कि सुधार हो सकता था? कहीं आपको लगता है कि कोई चीज बेहतर हो सकती है? देखिए, बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है। हम लोग अगर मगर कुछ रखते नहीं, पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं, पूरी मेहनत से काम करते हैं, पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करते हैं और करके दिखाए, उसके परिणाम भी सामने हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा योगी जी कि प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ, वहां पे उन्होंने चाय भी पी, पान भी खाया। विपक्ष कटाक्ष कर रहा है कि देखिए प्रधानमंत्री को सड़क पे उतरना पड़ रहा है, बीजेपी की हालत इतनी खराब हो रही है। प्रधानमंत्री जी तो हमेशा ही सड़क पे है, पहली बार नहीं है। प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं, याद करिए कोरोना कालखंड में विपक्ष के नेता कहां थे? किसी का आता पता था? ये सारे विपक्ष के नेता गायब थे। और तभी प्रधानमंत्री जी देश के अंदर 135 करोड़ लोगों के जीवन को बचाने के लिए वैक्सीन के निर्माण के लिए जुटी हुई संस्थाओं का सपोर्ट कर रहे थे, उनका प्रोत्साहन कर रहे थे, देश का दौरा कर रहे थे। आपको लगता है वैक्सीन इस चुनाव में बड़ा मुद्दा होगा? वैक्सीन क्यों नहीं, फ्री वैक्सीन मिला है। उत्तर प्रदेश के अंदर 29 करोड़ वैक्सीन की डोजेस फ्री में मिली है। थर्ड वेव के प्रकोप को उसने प्रभावी ढंग से समाधान कर दिया है। इतने लोगों की जान बची है। कोविड प्रबंधन एक मुद्दा है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण हमारे लिए सेवा का एक माध्यम था। मेरी आपसे जब एक बारी बात हो रही थी तो आपने सेकेंड वेव को लेकर एक जिक्र किया था। आपने बोला कि जब इतनी दिक्कतें हो रही थी तो मन तो परेशान हो ही जाता है जब इस तरह हो रहा था। आज आप कुछ कहना चाहते हैं सेकेंड वेव के ऊपर? कुछ कहना चाहते हैं? हालांकि एक तरह से फोकस यूपी पे भी था, लेकिन दिक्कतें भी कुछ थी। मैं क्या कह रहा हूं, देखिए यूपी का कोविड प्रबंधन WHO ने, नीति आयोग ने और दुनिया की तमाम संस्थाओं ने इसकी सराहना की है।
मृत्यु दर न्यूनतम, पॉजिटिविटी रेट एकदम नियंत्रित, रिकवरी रेट सबसे बेहतर, कम से कम मौतें हुई। हर एक मौत के प्रति हम लोगों की संवेदना है, उनको भी रोका जाना चाहिए था, लेकिन महामारी है, पूरी दुनिया बेबस है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोविड प्रबंधन जिस तरीके से हुआ, कोविड से भी लोगों की जान बचाना, और कोविड का जो एक साइड इफेक्ट है कि भूख से मौत न हो, भूख से भी कोई मौत उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुई, यह भी प्रदेश ने करके दिखाया। यूक्रेन का मुद्दा हमने देखा, जिस तरह से वहां पर रूस और यूक्रेन के बीच तनाव चल रहा है, युद्ध चल रहा है, जंग चल रही है, और ऑपरेशन गंगा चल रहा है, और उसके तहत छात्रों को, विद्यार्थियों को यहां लेके आया जा रहा है। आज भी आप कुछ छात्रों से मिले, विपक्ष कह रहा है ये फोटो अपॉर्चुनिटी है, ये काम है नरेंद्र मोदी का, ये काम है केंद्र सरकार का, जिसका वो चुनाव के लिए फायदा उठा रहे हैं। देखिए, विपक्ष की स्थिति ये है कि अपने स्वयं के नकारेपन को और अपने स्वयं की हताशा निराशा को वह निर्दोष लोगों पर उतारता है। मुझे एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश के 1400 नागरिकों को, 1400 बच्चों को अब तक केंद्र सरकार सुरक्षित भारत वापस लेके आई है। मैंने आज लखनऊ में अपने आवास पे ही 52 बच्चों के साथ और उनके अभिभावकों के साथ संवाद बनाया था। हर एक बच्चा इस बात को कहता है कि साहब, जब हम लोग यूक्रेन से रोमानिया या हंगरी या पोलैंड गए तो हमारी अगवानी के लिए पूरा दूतावास और भारत सरकार के मंत्री मौजूद थे। दूसरा, किसी भी अन्य देश की तरफ से ये सुविधा नहीं थी। हमने एक और चीज वहां पे देखी जो उन्होंने बताया, वे बच्चे जो बता रहे थे, साहब रोमानिया से जब हम जा रहे थे, दूसरे देशों के लोग, नीदरलैंड है या दुनिया के तमाम अन्य देशों के जो बच्चे वहां पढ़ते हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, वे लोग हमसे पूछते थे कि आप लोग कैसे जाएंगे, तो कहते थे हमारी सरकार ने व्यवस्था की। तो कहते थे साहब, आपके प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, हमारे यहां तो कोई पूछने वाला नहीं। यानी भारत के बच्चों को फ्री में लाने की व्यवस्था थी, दिल्ली तक पहुंचाया, दिल्ली में हम लोगों ने उन्हें लिया, फिर यूपी भवन में उन्हें ठहराया, फिर राज्य सरकार ने उनको उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने का काम किया। ये संवेदना होती है सरकार की। और केवल वहीं पे नहीं जी, अफगानिस्तान के समय क्या हुआ था, जब तालिबान अफगानिस्तान के अंदर घुसा था, वहां के हिंदू और सिखों को कौन बचा रहा था, निर्दोष लोगों को कौन बचा रहा था, भारत सरकार बचा रही थी। इससे पहले भी हमेशा भारत सरकार ने इस पहल के साथ आगे बढ़ी है, और आज भी वही कार्य भारत सरकार कर रही है। ये संवेदना का प्रश्न है, और उन सभी ने प्रधानमंत्री मोदी जी की सराहना की है और प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार भी व्यक्त किया।